नमः सिरिवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जब लोग आदिनाथ भगवान की जय, जब लोग महावीर भगवान की जय। रत्नकंड श्रावकाचार्य आचार्य श्री समत भद्र महाराज विरचित मंगलाचरण को हमारे बीच में मंगलाचरण के रूप में बहन रेखा जी ने रखा। अब हम अगले क्रम को चालू करते हुए अभी हम आपको बता दें कि हम ये संगोष्ठी जो चल रही है हमारे बीच में, अभी हमने किन्हीं को भी कोई भी विषय नहीं दिया है। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, सुविधा अनुसार किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। तो आज लेकिन समय सीमा को सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो समय सीमा के लिए हमारे पास में 6 से 8 मिनट का समय आपके बीच में है। कम से कम 6 मिनट में अपनी बात रखनी है और अधिक से अधिक 8 मिनट में अपनी बात हमारे बीच में रखनी है। तो दिल्ली से बहन हमारे बीच में है रचना दीदी। आज माधव धर्म के दिन यानी कि संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में अपनी बात रख रही हैं बहन रचना दीदी दिल्ली। मंगलम भगवदो वीरो मंगलम गोधुमो गणी मंगलम कुंड कुंडादि जैनम धमोतु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिगम पहाड़म सर्वधर्माणम जैनम जयदुशासनम जैनम जयदुशासनम जैनम जयदुशासनम। जय बोलो अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो 2.5 तीपस 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। आज 10 लक्षण पर्व का द्वितीय दिवस है। कल हमने जाना कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हमारी आत्मा की स्वभाव हैं और इन 10 धर्मों के पालन से प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। यह पर्व हर वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 10 लक्षण पर्व जो हैं वो केवल 10 दिनों के लिए ही नहीं है, अपितु ये पर्व जीवन भर के लिए है। वैसे तो 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, लेकिन विशेष या धूमधाम से ये भादवे के पक्ष में बनाए जाते हैं, क्योंकि धर्म साधना के लिए यह उत्कृष्ट समय माना जाता है। 10 लक्षण धर्म वास्तव में देखे जाए तो ये हमारे जीवन का सार है। पूरे साल तो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कम से कम इन 10 दिनों में हम अपनी आत्मा को निहार के, उसे बुहार के, उसे पवित्र बना सकते हैं। क्योंकि आज मार्दव धर्म का दिवस है, तो इस धर्म को पालन करने के लिए इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो आचार्य सामंत भद्र स्वामी कहते हैं कि ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपुः अष्टावाशित्यमानित्वम स्मय माहुर्गता स्मयः। अर्थात जो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर आदि का मद नहीं करता, उसके ही मार्दव धर्म प्रकट होता है। मार्दव का अर्थ होता है मृदुता, यानी कि नम्रता, विनम्रता, विनम्र स्वभाव, मृदु स्वभाव। मृदुता से अनेक गुणों की वृद्धि होती है। मनुष्य के विचारों में और व्यवहार में नम्रता रहना आचार्य ने उसे ही मृदुता भाव की संज्ञा दी है। आज मनुष्य की हम देखे जाए तो रग रग में अहंकार समाया हुआ है। उसकी वाणी, व्यवहार और चाल चलन में कहीं ना कहीं अहंकार की गंध आती रहती है। पंडित दौलत राम जी छैंडाला में लिखते हैं, पिता भूप व मातुल नृप जो होए ना तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तब को मद ना, मद जो प्रभुता को करे ना सो निज जाने, मदधारे मदधारे तो यही दोष वसु संकित को मलहाने,
अर्थात सम्यक दृष्टि जीव पितृ पक्ष का, मातृ पक्ष का, राजा होने का, अपनी सुंदरता का, धन का, वैभव का, तप का, प्रभुता का घमंड नहीं करता है। इस स्थिति में ही वह आत्म स्वरूप को पहचान कर सकता है। यदि वह इनका मान करता है तो वह अपने सम्यक्त्व को ही दूषित करता है। मान कषाय के वशीभूत होकर ही प्राणी क्या क्या अनर्थ नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। इतिहास पुराण ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। जैसे रावण सीता का हरण कर लाया, मंदोदरी आदि के द्वारा समझाए जाने पे भी वह नहीं माना। उसने सोचा कि मैं यदि सीता को वापस करूंगा तो मेरी दीनता प्रकट होगी। यद्यपि रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन मान के कारण आज तक उसका अपयश फैल रहा है। एक जगह कहा गया है कि मृदुता लोहे को शैतान बना देती है, मृदुता लोहे को शैतान बना देती है, क्षमा हैवान को शैतान बना देती है। मृदुता लोहे को शीशा बना देती है, क्षमा हैवान को शैतान बना देती है। अहंकार के महल में मत झांको, कषाय इंसान को शैतान बना देती है। मान कषाय 4 प्रकार की होती है। अनंतरुबंधी कषाय जो पत्थर के समान है और नरक गति में ले जाने वाली है। अप्रत्याख्यान कषाय जो हड्डी के समान होती है और तिरंज गति की ओर ले जाने वाली है। प्रत्याख्यान कषाय जो काष्ठ के समान मनुष्य गति की ओर ले जाती है, और संजुलन कषाय जो देवगति की ओर ले जाने वाली है। एक छोटे से दृष्टांत से हम इसे समझ सकते हैं कि एक जंगल में बांस के पेड़ के साथ साथ एक आम का पेड़ भी था। बांस का पेड़ यद्यपि कद में ऊंचा था और आम का पेड़ छोटा था। यह देख के बांस का पेड़ अक्सर आम का मजाक उड़ाता और कहता, अरे आम, मैं तो कितना बड़ा हो गया और कितनी तेजी से बढ़ा, लेकिन एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी छोटे ही बने हुए हो। तो आम बोला, यह तो हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति है। कद ऊंचा हो जाने से या शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता। छोटा होने का अर्थ यह नहीं है कि वह महान कार्य नहीं कर सकता। इस तरह लंबे या बड़े होने की वजह यह अर्थ नहीं कि वह छोटे काम को घृणा की नजर से देखे। किंतु बांस को उसकी बात समझ में नहीं आई। कद के घमंड में चूर वह बोला, तुम मेरे बड़े कद से जलते हो, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। भला मैं छोटे काम क्यों करूं? कुछ समय बाद आम के वृक्ष पर मंजरियां लगी और कुछ दिनों बाद वह फलों से लद गया। फलों से लदा होने की वजह से वह झुक गया और बांस दिनों दिन लंबा होकर सूखता चला गया, किंतु उसका अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन वह आम को देख के बोला, मुझे देखो, मैं तो दूर से ही नजर आ जाता हूँ, और एक तुम हो जो फलों से लद के झुके जा रहे हो। अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि कहीं से यात्रियों का एक झुंड वहां पर आ गया। उन्होंने आम के वृक्ष को फलों से लदा हुआ देखा तो वहीं डेरा डाल लिया और विश्राम करने लगे। रात होने पर ठंड से बचाव के लिए उन्होंने आग जलाने की सोची और पास ही खड़े बांस के वृक्ष को काट के लकड़ियों का ढेर लगा दिया। कुछ ही देर में वह बांस का पेड़ जलकर राख हो गया और आम का वृक्ष अभी भी शांत था और राहगीरों के अपनी छांव तले विश्राम दे रहा था, जबकि अभिमानी बांस का अंत हो गया था। कहने का अभिप्राय यही है कि यदि हम में मान है, कठोरता है, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसमें ही हमें अहम होने लगता है। विचार करें तो ज्ञान का मद अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी, जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको मद नहीं होता, और जिसको मद होता है उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी अपने आप को शास्त्र ज्ञान से भी बड़ा मानता है। देखा जाए, हम विचार करते हैं तो इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के सम्मुखण में गए और मानस स्तंभ को देख के उनका मान धरा की धरा रह गया। कहाँ हम में इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान है और कहाँ भगवान का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान जो तीनों लोगों के समस्त चराचर पदार्थों को एक साथ जानता है। पूजा प्रतिष्ठा में भी यह व्यक्ति बड़ा अहंकार करता है। आज हर आदमी मान सम्मान चाहता है। थोड़ा सा दान देता है तो वह सोचता है कि मेरा नाम जो है वो शिलापट पे लिखा जाए बड़े बड़े अक्षरों में। ऐसा ही अहंकार भरत चक्रवर्ती को भी हो गया था। दिग्विजय के बाद वह विश्वांचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए गए, तो लेकिन वहां जाके उन्होंने देखा तो उनको वहां जगह भी नहीं मिली। वो इससे पहले उनकी धारणा थी कि मैं ही चक्रवर्ती हूँ, मुझसे पहले कोई अनंत चक्रवर्ती नहीं हुए। जब वहां जाके देखा तो उनका सारा मान चूर हो गया। ऐसे कुल जाति वंश की बात आती है तो किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, कौन सा गोत्र है, कौन सा फलाना है, कौन सी पर्याय मिलेगी, ये भी अगले जीवन में हमें कौन सी पर्याय मिलनी है, इसका बोध हमें नहीं है। राजा भी मर के कीड़ा हो जाता है और कीड़ा भी मरकर राजा बन जाता है। धर्म के फलस्वरूप कुत्ता भी मर के देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। बल का विचार करते हैं तो पाते हैं कि अच्छा शरीर हो जाए तो हमारी चाल बदल जाती है। चक्रवर्तियों जैसा बल, नारायण पुरुषों जैसा बल, जिन्होंने कोटि शिला उठाई थी, उनके सामने हमारा बल क्या है? समय आपका हो चुका है।
समय आपका हो चुका है। हाँ जी भैया जी, थोड़ा सा रह गया बस। अहंकार आत्मा की विभाव परिणति है, जबकि स्वभाव जो है वो परिणति नहीं है। जीव का स्वभाव कभी भी अहंकार की ओर प्रेरणा नहीं देता। वस्तुतः तो आत्मा स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के सामने कोई भी रंग लाया जाए तो वह उसी रूप में परिणमित होने लगती है, उसी तरह हमारी आत्मा का स्वभाव भी स्वच्छ है। हम उसे जैसे प्रगटाएंगे वो वैसे ही प्रतिभाषित होने लगती है। कहा जाए तो अहंकार के संपूर्ण विसर्जन के बाद ही प्रभुता संपन्न होती है। मान कषाय से इस लोक में सुख नहीं, परलोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मान कषाय हमें अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। न जाने कितनी बार सम्राट हो लिए, कितनी बार स्वर्गों के हमने भोग भोग लिए। आत्मा तो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य स्वभाव वाली है। थोड़े से बाहरी वैभव को पाके हम क्यों मान करें। वस्तुतः आंतरिक गुणों का विकास हमें करना चाहिए। जब मार्दव धर्म होता है तभी अनंत भगवान में भी भक्ति होती है। जिसको घमंड हो गया वो कैसे भक्ति करेगा। अहम का मर्दन हो तभी भगवान की भक्ति हो सकती है। वीतरागी जिनेंद्र भगवान को देखो, उन्हें सब कुछ वैभव प्राप्त है और वे आंख उठा के भी इधर उधर नहीं देखते। अपनाना तो बहुत दूर की बात है। मान के मर्दन से ही हमें अनंत सुख मिल सकता है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये रत्नत्रय भी मार्दव धर्म से ही बढ़ते हैं। आत्म स्वभाव को हम अपने जाने, विषयों से अपना मन हटाएं, पर पदार्थों में अरुचि उत्पन्न करें, तभी मार्दव धर्म प्रकट होने लगता है। मृदुता से, विनय भाव से ही मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यह जन्म मरण से जीवन को पार कर देता है। इसलिए हमें दशलक्षण के पावन दिनों में अपनी आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही स्थिर रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, जिन्होंने उस मद की चर्चा की जो सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं। 8 प्रकार के मद, वो मद आचार्य भगवंत ने रत्नगण श्रावकाचार में भी कहे हैं और छेडाकार ने भी कहे हैं। मान माने अहंकार, और मान जो कसाय है, उस मान कसाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म कहलाता है। संसारी प्राणी अनादिकाल से मान और अपमान के झूले में झूलता आया है। हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में मान चाहते हैं और यही चाहना ही हमारे समस्त दुखों का मूल है, अज्ञान का, परम अंधकार का कारण है। आज संप्रति हमारा जो विषय चल रहा है, उस विषय को स्पर्श करते हुए बहन रचना दीदी ने अपनी बात रखी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन त्रिशला दीदी को कि वे आज इस मार्दव धर्म के प्रसंग पर या अपनी मन की इच्छा से अपने विचारों का आदान प्रदान रखते हुए, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6 मिनट और अधिक से अधिक 8 मिनट का समय आपके बीच में है। बहन त्रिशला दीदी, जयपुर। भैया जी, सब जय जिनेन्द्र। हरिहंत हैं दश धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उवचाय हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन हैं। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। पंचकर्मेष्ठी भगवान की जय। पर्वराज पर्यूषण दशलक्षण महापर की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। मार्दव, मृदोर भाव है मार्दवम, अर्थात जहाँ मृदुता का भाव है वहां मार्दव धर्म होता है। मान कषाय के कारण आत्म स्वभाव में विद्यमान कोमलता का अभाव हो जाता है, उसमें एक अकड़ से उत्पन्न हो जाती है। हमारी विचार एवं कार्य प्रक्रिया 3 तरह से होती है, मन से, वचन से और काय से। अतः मन वचन कार्य में किसी प्रकार की वक्रता न होना, यही मार्दव है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य
उन्होंने भी कहा है कि जो योगों की वक्रता होती है वह अशुभ नाम के कर्म का आश्रव है। योग वक्रताम विसंवादनम चा शुभश्च है, और उससे विपरीत तद विपरीतम शुभश्च। इसलिए हमें न योगों की हमारी वक्रता नहीं होनी चाहिए ताकि हम शुभ नाम का आश्रय करें। ये जो मान है ये एक मीठे जहर की तरह है और बहुत ही दुखदायक है। कविवर दयानंद राय जी ने भी सही कहा है, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि में मार्दव की जो परिभाषा कही है, जात्यादि मदावेक्षादभिमाना भावो मार्दवम, अर्थात जाति आदि अभिमान का, जाति आदि में अभिमान का अभाव होना मार्दव है। जैसा कि रचना दीदी ने बताई दिया कि समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण काचार में कहा है, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु है। तो जो 8 तरह के मत, इनका रचना दीदी ने बहुत अच्छी तरह से विवरण दे दिया है। और इसके अलावा जो है कि हम देखें कि वास्तव में निश्चय नहीं या शुद्ध नहीं से क्या है, क्योंकि ये तो हमारा व्यवहार नहीं में तो हम पंच परमेष्टि वंदनीय है और सब कुछ, लेकिन शुद्ध नहीं से कहते हैं कि सव्य शुद्धा हु शुद्ध नया। आचार्य आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह में कहा है, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंतित है अशुद्ध नया, विण्य या संसारी सव्य शुद्ध शुद्ध नया। निश्चय नहीं की अपेक्षा प्राणी मात्र वंदनीय है। अब मान की जो है उत्पत्ति, वैसे जो मान की कौन जन्मदाता है, तो ज्ञान हमारे पास में क्या होता है कि मान का जो जन्मदाता अहंकार कैसे आता है, अहंकार का जन्मदाता ज्ञान है। यह अज्ञान 4 प्रकार का होता है। स्वरूप विषय ज्ञान, नश्वर को हम स्थायी मानते हैं और पराये को अपना मानते हैं, और सपना जो है उसको हम सच मानते हैं। इसलिए ही ये हमें अहंकार आता है, और अहंकार के आश्रय हम पहले से ही रचना दीदी ने सब बता दिया है। इसलिए हमें इस मान को मान नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय करें, तो यथार्थ को जानकर उपयोग को आत्मा की तरफ लगाएं, स्वरूप को जानें और हमारे ममकार को छोड़ें, ममत्व को छोड़ें। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम तो बस यहाँ पे जैसे कोई परमानेंट आ गए हैं, जबकि ये हमारा टेम्परेरी है। और टेम्परेरी जब सर्विस होती है तो लोग कैसे काम करते हैं कि भैया कभी भी हटा सकते हैं, तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ से काम करते हैं। इसीलिए हम भी यहाँ पे, हमारा टेम्परेरी निवास है, हमें भी पूरा पुरुषार्थ करके और आत्मा को सही उपयोग में लाना चाहिए, आत्मा को सही उपयोग की तरफ लाना चाहिए। क्यों कि जैसे उपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, दिक देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे, स्व स्व कार्य साध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हमें इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे ममत्व को छोड़ना चाहिए और अपने हम उद्धार करें। इसी के लिए मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि राजा भोज के दरबार में एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि कोई कवि रोज उनको नई कविता सुनाएगा तो वो 1 लाख मुद्रा देंगे। तो रोज कवि आते, नई कविता सुनाते और उनको मुद्राएं दी जाती। अब 4 मूर्ख थे, तो समझ नहीं आया कि हम तो कविता तो नहीं जानते, लेकिन हम भी वहां जाएं कविता सुनाने। तो वो रास्ते में चलते चलते उनको एक बुढ़िया दिखी, वो चरखा चला रही थी। तो पहला व्यक्ति बोला, चरर मरर चरखा चलाए, चरर मरर चरखा चलाए। फिर थोड़ी सी आगे गए, दूसरे व्यक्ति ने कहा, वहां देखा कि एक बेल है तेली का, वो घास फूस खा रहा है, खली भूस। तो वो कहता है, तेली का बेल खली भूस खाए।
इतने में आगे चले तो तीर कमंद आ गए, तो तीसरा बोला इतने में आ गए तीर कमंद। अब चौथे को बोला कि अब तुम भी अपनी एक लाइन बनाओ। अब उसने कहा कि मैं तो अभी लाइन नहीं सुनाऊंगा, मैं तो राजा के सामने ही सुनाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, वो गए दरबार में कि हम भी कविता सुनाएंगे। अब जब ये कविता सुनाई, चरर मरर चरखा चले, चरर मरर चरखा चलाए, तेली का बेल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद राजा भोज। चौथा बोला राजा भोज मूसर चंद, राजा भोज मूसर चंद। तो अब राजा को समझ नहीं आया कि ये ना ये क्या है, एक बोल रहा है कि चरर मरर चरखा और ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मंत्री से पूछा है कि भाई ये क्या चीज है, मेरे तो समझ में नहीं आई, ये कोई कविता होती है, ये क्या बोल रहे हैं। बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा इसके गूढ़ अर्थ में जाओ, इसके गूढ़ अर्थ निकालो इसका। तो राजा ने कहा मुझे नहीं आ रहा समझ में कि ये क्या है क्या नहीं है। तब मंत्री ने समझाया कि ये संसार का चक्र जन्म मरण निरंतर चल रहा है। चरर मरर चरखा चल रहा है मतलब कि संसार का चक्र मरण निरंतर चल रहा है। और तेली का बेल खली भूस खाए से मतलब है कि ये फिर भी प्राणी, ये प्राणी विषयों में रत है। और इतने में आ गए तीर कमन, यानी कि इतने में काल आ गया। और राजा भोज कुशल मतलब कि राजा भोज फिर भी मूर्ख है, समझ नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये जो इसलिए हमें हर चीज को यथार्थ को जानकर हम हमारे उपयोग को आत्मा की तरफ लगाएं। मार्दव धर्म हमें सिखाता है कि निर्भिमानता का जीवन जीने वाला कभी उस स्थिति में नहीं आता जब उसे किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, और अभिमानी को सिर झुकाना पड़ता है, अपने ही कारणों से नीचा देखना पड़ता है। अतः हमें मान छोड़कर मार्दव धर्म को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अपनी बात बहन त्रिशला दीदी ने रखी। और तीसरी कविता का जो अर्थ है, तीसरी कविता का अर्थ है कि उसका अभिप्राय यह है कि यमराज आ गया, और यमराज आ गया है और वो कभी भी आ सकता है। तो चौथे ने कहा कि उसके बाद भी राजा भोज मूरक्षण के यमराज सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद भी वे विषय भोगों में रचा पचा है। बहुत बढ़िया अपनी प्रस्तुति बहन जी ने रखी। अब हमारे बीच में अगली प्रस्तुति देने के लिए बहन छोटी दीदी जी हमारे बीच में आ रही हैं, और अब शेष समय उन्हीं के लिए ही है। 6 से 8 मिनट का समय है, 3 बजे तक हमारी संगोष्ठी का समय निर्धारित है। तो अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में है। और ये बोलिए, अपनी बात रखिए बहन जी। भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। नमो अर्हंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आर्यारं, नमो अछायारं, नमो लोय सवसाहुरं। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। वंदना जी। आज अपन उत्तम मार्दव धर्म के बारे में यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे क्षमा आत्मा का स्वभाव था, वैसे ही उत्तम मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन किसके कारण उस आत्म स्वभाव से अपन अछूते रह रहे हैं, आज अपन को उसको जानना है। भाव अपन जानते हैं कि मान किसे कहते हैं, लेकिन उस मान को पकड़ने का पुरुषार्थ हमें प्रारंभ करना है या उसका अभ्यास प्रारंभ करना है।
जो जैसे दीदी ने बोला मृदुता का अभाव मार्दव, तो जीवन में भी देखना, जब एक अंगूठी भी हाथ में फंस जाती है पहनने के बाद, या चूड़ी फंस जाती है, कंगन फंस जाता है, तो वो कठोरता के कारण निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए अपन को कुछ स्निग्ध पदार्थ लगाना पड़ता है, या साबुन या तेल या कोई भी स्निग्धता वाली चीज अपन को लगानी पड़ती है। वो स्निग्धता पड़ते ही ऐसा नहीं हुआ कि अंगूठी अपनी साइज बढ़ा दी हो या कंगन अपना साइज बढ़ा दी हो या मेरा हाथ छोटा हो गया हो, ये नहीं होता। वो मृदुता के कारण सामने वाली चीज कठोरता कठोरता के कारण जो नहीं निकल रही थी, वो मृदुता के कारण इजली, मतलब आसानी से निकल जाती है। बस उसी भाव को अपन को पकड़ना है। जब भीतर में कठोरता रहेगी ना, तो सामने वाला जीव झुकने वाला नहीं है, और ना ही सामने वाला जीव अपन को कुछ, मतलब ये बोलो कि अपन को कुछ महत्वता देगा, या ये अपन ये कहे कि ये तो सामने वाले जीव की अपेक्षा से बात हुई। अपने अंदर भी अगर मृदुता नहीं रहेगी तो सामने वाले जीव को भी अपन हीन दृष्टि से देखेंगे। मान कषाय यही कहती है, मान कषाय करवाती यही है, कहती नहीं, करवाती है कि दूसरे के गुणों को दबा देना, अपने अवगुणों को, गुण ना भी हो उसको प्रकाशित करना, अवगुणों को ढाक देना स्वयं के, और दूसरों के गुणों को उजागर ना होने देना। ये मान कषाय कार्य करवाती है। वो इसीलिए करवा रही है कि अपने भीतर कठोरता है, उस कठोरता को निकालने का प्रयास हमें करना है, और वो तभी होगा जब अपन उसको नोटिस करेंगे, तभी अपन उसको निकाल पाएंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद्भावने नित्य गोत्रस्य। नीच गोत्र का कारण भी परात्म निंदा, मतलब पर की निंदा और आत्म प्रशंसा ये है। ये अपन जान रहे हैं, अपने ज्ञान में है ना ये चीज, मात्र अपन को प्रयास किसका करना है कि जो चीज अपने ज्ञान में है उसको श्रद्धान में लाना है, क्योंकि श्रद्धान के बिना उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान की वैल्यू तभी आती है जब वह श्रद्धान पूर्वक हो जाता है। तो जो नीच गोत्र का कारण बन रहा है, अपनी वह प्रवृत्ति यदि सतत चलती रहेगी, तो वो उस, मतलब ये जैन कुल में भी उत्पन्न होने के बाद, मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी कुछ उपलब्धि विशेष नहीं रह पाएगी। कल जैसे अपन ने क्रोध को जाना था कि एक आश्रय के कारण, मतलब बाह्य आश्रय के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता था, बाह्य निमित्त के द्वारा हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता, वैसे ही मान कषाय भी बिना आधार के नहीं होती, उसमें भी कोई ना कोई आधार होता है। तो आचार्य भगवंतों ने 8 प्रकार के आधार बताए, जो हमारी रचना दीदी ने बताया। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रितमाने त्वं स्मय माहुर्गतस्मयः। मतलब ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और वपु का मद। अपन सब व्रती जन बैठे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में अपन इस मद को समझेंगे, फिर मैं अपनी बात विराम करूंगी। ज्ञान मद, ज्ञान का मद का आशय कि जो अपने पास ज्ञान है, अगर अपने पास अधिक ज्ञान हो तो अपन कम ज्ञान वालों को वैल्यू नहीं देते, या अपने पास कम ज्ञान हो तो अपने अंदर हीन भावना आ जाती है। देखना, ध्यान रखना, दूसरे को नीचा दिखाना मात्र मान कषाय नहीं है, अपने को हीन देखना भी, दूसरों को देखकर स्वयं को हीन देखना, अपनी आत्मा की सत्ता, मतलब उसकी शक्ति को न पहचान कर उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर हीन जानना, हीन देखना, ये भी एक प्रकार की मान कषाय है। तो इस हीन भावना को दूर करने के लिए अपन को इस ज्ञान मद को समझना पड़ेगा कि क्या अपन दूसरे के ज्ञान को देखकर, बढ़ते हुए ज्ञान, वृद्धि रूप ज्ञान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, कि अपने अंदर एक अहोभाव आ रहा है कि ओहो धन्य है ये जीव जिसके पास ऐसा ज्ञान अभी भी अवशेष बचा है जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये ज्ञान के मद से अपन को बचना है। दूसरी चीज, यश ख्याति। एक आचार्य मतलब आचार्य भगवान ने, जब हम लोग व्रत ले रहे थे, उन्होंने एक चीज उदाहरण बोला था, मतलब एक सूत्र दिया था। उन्होंने बोला था कि अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टेज में बैठे और पूरे व्रती जन स्टेज में बैठे हो,
तो हो सकता है तुम बहुत पुरानी ब्रह्मचारिणी हो और एक कोई नई ब्रह्मचारिणी स्टेज के सामने बैठ जाए और तुमको पीछे पीछे बैठना मिले, तो तुम क्या करोगे? क्या उसको उठा के बोलोगे ये तो अपने क्रम में जा पीछे बैठ? तो उन्होंने ये बोला कि ये पूजा का मद है। अपन चाह रहे हैं कि मैं आगे बैठूं, मैं आगे बैठूं। अरे भाई, दोनों ब्रह्मचारिणी हैं, दोनों पद पर अग्रसित है, मोक्ष मार्ग पर ही अग्रसित है। सामान्य से मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सब अपन को पता है, अपन सब व्रती है, इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में अपन कथन कर रहे हैं। तो वो जो पूजा का मद है वो अपन की साधना में बाधक होगा, क्योंकि हर स्थान पर ना कोई आगे बढ़ेगा, या अपने पीछे वाला आगे बढ़ जाएगा, या आगे वाला अपने को आगे बढ़ने नहीं देगा। ये चीज सामान्य सी बात है, क्योंकि बाह्य वाले तो निमित्त बन रहे, अंतरंग निमित्त अपने कर्म का उदय है, जो कि कल अपन ने समझा था। तो उस कर्म के उदय के कारण यदि अपन ये विचार करें कि मेरे कर्म के उदय के कारण मेरा यश नहीं हो रहा है, तो अपन को शांति मिलेगी, अपन हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। और दूसरी चीज, अगर अपन वस्तु का स्वरूप समझे कि स्थान के आगे या पीछे बैठने से मेरा सम्मान नहीं होता, मेरा आत्म सम्मान तो अपने परिणामों को बचाने से होता है। तो फिर ऐसे संस्कार पढ़ते पढ़ते ये आएगा कि जब सामने वाला कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सामने यदि बैठ जाए या हमेशा बैठ रहा हो, तो अपन को मान नहीं होगा या उसके प्रति कषाय या ईर्ष्या भाव नहीं होगी। दूसरी चीज, जब कोई सामने वाला, अब देखो जैसे अपन कुल का मद है, जाति का मद है, उधर तो पिता और माता के पक्ष को ले लेते हैं, लेकिन अपन इधर अपने गुरुवत्व में जाए कि मेरे जो गुरु है, यदि मैं उसका मद कर बैठूं कि भाई मैं अपने गुरुजनों को ही मात्र पूजूं या अन्य का तिरस्कार करूं, अन्य व्रतिगण का तिरस्कार करूं, तो ये अपना कुल जाति का मद कहलाएगा। ये चीज मैंने भैया जी से बहुत अच्छी लगी मेरे को, भैया जी में, कि मैं विशेष रूप से बोल रही हूँ और ये सत्य है कि उनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो जिसके पास जिस संग में जाते हैं ना, कभी तिरस्कार नहीं करते, ना दूसरे को हीन दिखाते हैं। अभी अपन क्लास चल ही रही है, कितने बार अपन ने देख लिया कि वो अन्य अन्य संघों में जा रहे हैं। अन्य संघों में जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो उनकी विनय नहीं कर रहे या उनकी बुराई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, न करने के कारण आज अलग अलग संघ वाले, पूरे जितनी भी बहनें सब अलग अलग संघों की है, लेकिन वो एकत्रित होकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हट नहीं किया। तो वही संस्कार यदि अपने अंदर भीतर आए कि अपन भी जो साधु संत दिख रहे उनके विनयाचार पूर्वक, मतलब उनका आचरण करवाए, उनकी चर्या करवाए और उनके आदर सम्मान दे, तो ये अपने मान कषाय को हटाएगा, अंदर निर्मलता पैदा करेगा, कोमलता लाएगा। क्योंकि अपन को दिगंबरत्व की पूजा करनी है, व्यक्ति विशेष की नहीं। गुरु व्यक्तिगत होते हैं, ये सामान्य बात, मतलब ये फैक्ट है कि गुरु व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन दिगंबरत्व सर्वव्यापक होता है। तो अपन को सर्वव्यापकता को हासिल करना है। तो ये भैया जी से सीख जो अपन को मिली है, वो अपन को आगे फॉलो अप करना है, उसी से संस्कृति बचेगी। भैया जी ने प्रयास किया, अपन को उसको आगे बढ़ाना है। तो ये हुआ, अगर अपन इस प्रकार का हट करते हैं या दूसरे गुरुजनों की अविनय करते हैं, तो उसमें अपने सम्यक दर्शन में भी दूषण लगता है। धर्म प्रभावना, वात्सल्य, ये सम्यक दर्शन का जो गुण है, वो गुण का अभाव हो जाएगा अपने पास, और धर्म की भी अप्रभावना होगी। इसीलिए आज मान का मर्दन वाले दिन अपन ये अंदर संकल्प करे कि जो भी गुरुजन दिखे, जो भी व्रतिगण दिखे, अपन को उनको यथा योग्य सम्मान देना है, बिना उनकी कुल जाति पूछे। फिर आता है बल का मद, कि शक्ति विशेष को जो दर्शाए। रिद्धि का मद, कि मेरे गुरुजनों की बहुत रिद्धि, बहुत वैभव है, उनका नाम ऐसा चलता है ना कि अपन उनके संग में ही चलो। तो ये रिद्धि आदि उनके साथ लगी है, उनका पुण्य यश उनके साथ है। तुम्हारा स्वयं का व्यक्तिगत, तुम्हारा पुण्य यश जो रहेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। इस सत्य को अपन को स्वीकारना है। जो गुरुजन का यश है उसमें मान करके अपना यश नहीं बढ़ने वाला। यदि अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर वही कर्म सिद्धांत कहेगा कि दूसरे को सम्मान दो। दूसरों को सम्मान देंगे यथा योग्य, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। हाँ, बेशर्ते कि सम्मान की चाह ना हो। फिर तप और वपु, ये दो मद है। जो तप आदि, मतलब जो तप आदि तपस्या आदि कर रहा हो, उनकी अनुमोदना करना, भूरी भूरी प्रशंसा करना, भले वो अन्य संघ का हो या स्वसंघ का हो।
ऐसा भी होता है कोई वृद्ध साधु अगर कर रहा हो तो अपन उनकी सेवा करने से चूक जाते हैं। कोई यदि नाम ख्याति वाला साधु कर रहा हो तो उनको और यशगान करते, उनकी वैयावृत्ति भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भीतर मानकषाय रहती है, जिसके कारण वो भेदभाव सामने आ जाता है, उसको अपन पकड़ नहीं पाते। तो अपन को प्रयास करना है उस भावों को भी पकड़े और उसका रेक्टिफाई मतलब संशोधन भी करे अपन। और एक होता है वपु का मद। वपु का मद आशय शरीर का मद। आज जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, भले वो सुंदर हो या असुंदर, ये दोनों चीज शरीर आश्रित है। देखना, जो 8 प्रकार का मद अपन ने चर्चा की है, वो आठों के आठों प्रकार के मद शरीर आश्रित है, पर आश्रित है, कर्म आश्रित है। लेकिन इन सब के पीछे खराब कौन करता है और क्या करता है? ये जीव अपने परिणाम खराब करता है। हानि किसको हो रही है? जीव को हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लक्ष्य पर पे रख रहा है। इन सब का संबंध आत्मा से नहीं है। इस सत्य को न जानते हुए जैसे परिस्थिति सामने आती, कर्म का उदय जैसे आता है, अपन उसके अनुसार बहना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्रम को यदि तोड़ना है, मतलब ये मृदुता लानी पड़ेगी, और वो मृदुता के द्वारा ही अपना मानकषाय धीरे धीरे गलन होगा, और फिर अपने अंदर भी वो भगवान बनने की जो शक्ति है वो प्रकट रूप से सामने आ पाएगी। एक और चीज, ये जो मानकषाय है अपन इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि औदैहिक भाव है। मानकषाय औदैहिक कर्मों के उदय से आ जाएंगे, हाँ, लेकिन उसके आगे बढ़ती हुई चेन को अपन रोक सकते हैं। उसका माध्यम क्या रहेगा? वस्तु के स्वरूप का जाननपना। मतलब जहां अपन वस्तु के स्वरूप को जानना समय का ध्यान रखिए। अपना गलित हो जाएगा। अपन सबका मान गलित होए, इसी भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की जय। वंदना भैया जी। हाँ जी भैया जी, सभी लोगों ने आज अपने अपने विचार रखे, सबको अच्छा लगा। कल पुनः हम संगोष्ठी के बीच में रहेंगे और बहन रचना दीदी, त्रिशला दीदी और बहन छोटी दीदी, ये सभी कल भी अपने विचार रखेंगे। और कल मंगलाचरण के बीच में हम और आपके बीच में अम्मा जी अपना मंगलाचरण रखेंगे और संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। भैया अरुण जी माँ जनवाणी की स्तुति करके संगोष्ठी